हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जुलाई 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल चेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज इंटरनेशनल मून डे भी मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार मनुष्य पहुंचा था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार इंसानी सभ्यता से चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अगले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। बजट के बाद अब 28 जुलाई को पीएम का अगला मन की बात कार्यक्रम होगा। आप नमो ऐप पर या इस नंबर के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में अब 22 जुलाई को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच की जाए और चुनावी पार्टियों से पैसे वापस वसूले जाए। अब देखते हैं इस पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल देखिए अगली खबर। चिनाब रेलवे ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, जो कि 8 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ना। चलिए खबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन से मची अफरा तफरी। दुनिया भर में ट्रेन, स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बैंकों से लेकर एटीएम और टीवी सेवाएं तक प्रभावित हुई। दरअसल आपको पता होगा, कल ही दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया और तकरीबन 15 घंटे तक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप रही। और इसके चलते दुनिया भर से 1400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। बैंक और स्टॉक मार्केट पर भी असर देखने को मिला। एक एंटीवायरस अपडेट ने एयरलाइन से लेकर शॉपिंग मार्केट तक ठप कर दिया। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट ये सिस्टम क्रैश हुआ और इस क्रैश से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को $23 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी के शेयर में लगभग 0.71% की गिरावट हुई। और हमारे देश में भी इससे प्रभावित घटनाओं पर अब केंद्र सरकार ने बयान दिया और कहा कि अब आउटेज की समस्या नहीं है, स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब फ्लिपकार्ट पर आपको बजाज की सभी बाइक मिल पाएगी। बजाज कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ ये ऑनलाइन पार्टनरशिप की है। वह देखिए बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारी जारी है। अब सीबीआई ने झारखंड रांची से एक और MBBS की डॉक्टर को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को लिखना होगा मालिक का नाम। उत्तराखंड में भी ये आदेश जारी हुआ। कांवड़ मार्ग पर जो भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उन सबको अपने मालिक का नाम लिखना होगा। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया, तो उस पर अब विवाद भी पैदा हो गया है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि ये लोकतंत्र पर हमला है। यहाँ तक कि एनडीए के भी 3 सहयोगी दल में इस बात को लेकर विरोध देखा जा रहा है। हालांकि फिर भी यूपी के एडीजी का ये कहना है कि दुकानों पर नाम लिखना पुराना आदेश है और हम इसे फॉलो कराएंगे। कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबों पर लिखे जाएंगे संचालकों के नाम। तो यूपी सरकार के इस आदेश का मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी विरोध करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा में घोड़े वाले प्रसाद बनाने वाले मुसलमान हैं, फिर यूपी में ऐसा क्यों है। मुसलमानों ने मांग भी की है कि कांवड़ यात्रा से जुड़ा ये फैसला वापस ले सरकार। देखिए, मदनी बोले कि जैसे दलित हुए छुआछूत के शिकार, अब मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि पहचान छिपाने की जरूरत ही क्यों है, दुकानदारों को नाम लिखना अनिवार्य होना चाहिए। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है यूपी उत्तराखंड के आदेश का। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन आर्मी चीफ, वॉइस चीफ और इंडियन नेवी चीफ को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर है। एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान 108 पर ऑल आउट हो गया। टारगेट 14 ओवर में ही चेज किया। मंदाना ने 45 रन बनाए। मतलब देखिए, पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ही महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी अब भारत का नाम रोशन कर रही है। क्यों, अपनी छोरियां किसी से कम है क्या? नहीं ना। तो इसी बात पर ठोको लाइक। पाकिस्तान को हराकर हिंदुस्तान की बेटियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर, इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की राजधानी दिल्ली में हर दिन 700 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम सेल के डीसीपी बोले कि प्रतिदिन 1700 शिकायत के कॉल आ रहे हैं, इनमें 800 कंप्लेंट नहीं आती है। आए दिन कितने तरह के फ्रॉड होते रहते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। स्कैमर्स टैक्स रिफंड मैसेज भेजकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये डिटेल आप देख सकते हैं। और अब सरकार की तरफ से एक और नई फ्रॉड की चेतावनी जारी की गई। देखिए, सरकार ने करोड़ों किसानों को सावधान किया है। सोलर पंप लगवाने के नाम पर भी आजकल किसानों के साथ ठगी हो रही है। आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, सावधान रहें। पीएम कुसुम योजना के नाम से किसानों के साथ ये कुछ नकली वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी की जा रही है। ये देख सकते हैं, सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि नकली वेबसाइट से सावधान रहें। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद खजाना निकला। भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारियां निकली और 3 संदूक मिले। ये इतने भारी है, इतना वजन है कि हिले तक भी नहीं है। रत्न भंडार में रखे कुछ भगवान की कीमती आभूषण की डिटेल भी आप देख सकते हैं। तीनों रत्न भंडार में कितने कितने वजनी तो आभूषण पड़े हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भंडारों में मिले सोने की
कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और बाकी काउंटिंग अभी करनी है। देखते हैं क्या आंकड़ा आता, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने भी अब एफआईआर दर्ज कराई। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के भी आरोप लगे हैं। इनके सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। पूजा पर आरोप है कि अपना उम्र, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर तक बदलकर कई बार फर्जीवाड़ी की हद पार कर दी। अब यूपीएससी ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, टाटा कर्व और कर्व ईवी का प्रोडक्शन वर्जन रिवील हो चुका है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, 6 एयरबैग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। अगले महीने 7 अगस्त को मार्केट में टाटा कंपनी इस नई कार के मॉडल को लॉन्च करेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट है। राजस्थान के डूंगरपुर में भी अब 2 संदिग्ध बच्चे मिले। 4 बच्चों की अब तक मौत होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि टीबी और वायरल की वजह से इन बच्चों की जान गई, लेकिन फिर भी इन बच्चों के सैंपल लेकर महाराष्ट्र, पुणे भेजे गए हैं। अभी आपको पता होगा गुजरात राज्य में ये चांदीपुरा वायरस का कहर बहुत ज्यादा ही देखा जा रहा है। यहाँ 4 और बच्चों की जान चली गई और अब तक मौतों की संख्या कुल 19 हो चुकी है। 5 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि इस चांदीपुरा वायरस को फैलाने वाली 70 सैंड फ्लाई मक्खियां भी पाई गई। 12 दिन पहले इस गांव में रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी और इसी गांव में गुजरात में ये मक्खियां पाई गई, जिनमें इस वायरस के संक्रमण के सबूत भी मिले हैं। वैसे क्या होता है ये चांदीपुर वायरस, इसके बारे में कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। 1965 में पहली बार महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव में इस वायरस के चलते संक्रमण फैला था, तभी से इसका नाम भी ये पड़ गया। और इस वायरस के कुछ सामान्य लक्षण है, तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर में दर्द, बेहोशी, सर्दी, जुकाम वगैरह। कैसे फैलता है ये चांदीपुरा वायरस? बालू, मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों के जरिए फैलता है। तो ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और भी इस चांदीपुरा वायरस के बारे में कंप्लीट डिटेल, लक्षण, बचाव, उपचार वगैरह के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो डाला दोस्तों। 4-4.5 मिनट का ये वीडियो है। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे बच्ची हैं तो जरूर इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, एनआरआई ने भरा भारत का खजाना, अप्रैल मई के दौरान 4 गुना बढ़ा बैंक डिपॉजिट। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डेटा के मुताबिक अप्रैल मई के दौरान एनआरआई की जमा राशि $2.7 अरब रही। एनआरआई मतलब विदेशों में काम करने वाले जो भारतीय लोग हैं, वहां से भारत के बैंक खातों में पैसे भेजे, अच्छी खासी धनराशि ट्रांसफर की है। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, $666 अरब पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, घर खरीदारों से सख्ती न बरतें बिल्डर और बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने किस्त भुगतान की देरी पर कार्रवाई करने से रोक लगाई और घर खरीदारों के लिए ये राहत भरा फैसला सुनाया। वहीं दोस्तों इस बार के बजट को लेकर भी अपडेट आ रहा कि रक्षा बजट में इजाफा कर सकती है सरकार। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए भी अलग से प्रावधान रखा जाएगा और इस बजट में मिडिल क्लास को भी राहत मिल सकती है। 12 लाख रुपए तक के आय वालों को टैक्स में रियायत दे सकती है सरकार, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही सूत्रों के मुताबिक। और इधर कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी फिर से 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग उठाई गई है। क्या बजट में वित्त मंत्री ऐलान कर सकती है? ये इंतजार 3-4 दिन बाद समाप्त हो जाएगा और बजट के हाइलाइट्स में आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में 1 ग्राम भी नशीली दवा नहीं आनी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि ड्रग्स की कमाई से आने वाला पैसा देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है। चलिए खबर है, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के नाम का ऐलान हो चुका है। विनय मोहन क्वात्रा संभालेंगे अब ये जिम्मेदारी। वहीं देखिए आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले पर तैनात होंगे स्नाइपर, एक्टिव रहेगा फेशियल रिकॉग्निशन सुरक्षा सिस्टम भी। दिल्ली पुलिस की ओर से लाल किले की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए इस बार ये सुरक्षा तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी के भाषण के दौरान भी सुरक्षा के लिए खास राइफल के साथ तैनात होंगे स्नाइपर्स। 800 मीटर दूर छिपे हमलवार को भी राम नाम सत्य कर देंगे। इस तरह का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इस बार 15 अगस्त पर दिल्ली में सेटअप किया जा रहा है। चलिए खबर है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर यूक्रेनी समकक्ष कुलेबा से बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, पिछले 365 दिन में यानी 1 साल के अंदर अंदर 15 अग्निवीरों ने बलिदान दिया, जिनमें 9 से ज्यादा तो ऐसे हैं जो खुद अपनी लाइफ समाप्त कर लिए और कुछ की संदिग्ध हालातों में मौत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन है इनका जिम्मेदार, कौन इसका जवाब देगा? क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है? अगर हाँ तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अग्निवीरों की इन हालातों पर कांग्रेस ने भी सरकार से सवाल पूछे और जायज भी है। बिल्कुल सरकार को इन आंकड़ों पर गहनता से जांच करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए, राइट? और आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में जल्द बनेंगे 3 नए फ्रेट कॉरिडोर। डीएफसीसी ने डीपीआर तैयार कर रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा है और इन तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 4315 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर के बन जाने के बाद देश के व्यापारियों को व्यापार करने में गति मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर होगा, है ना। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। वेस्ट कॉरिडोर को 2025 तक बनकर तैयार करने का लक्ष्य भी रखा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जेलों में बंद एलजीबीटीक्यू समुदाय के कैदियों के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है। और खबर है दोस्तों, आधुनिक वॉरशिप से अब भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 70,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रक्षा मंत्रालय देगा मंजूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए वॉरशिप यानी कि युद्ध पोतों के निर्माण के लिए जल्द ही 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। किस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक के बाद अब इस
एक और बैंक ने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बड़ा झटका दिया। यूटिलिटी बिल पे करने पर अब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल ये चार्ज में बढ़ोतरी की है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, यानी इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से अब अगर आप यूटिलिटी बिल पे करते हो तो अब आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और ये फैसला यानी कि ये नया नियम 15 अगस्त 2024 से ही लागू होगा, अगले महीने से, है ना। यूटिलिटी बिल मतलब समझ गए हो, मोबाइल, बिजली, गैस, पानी वगैरह के बिल जमा करने पर अब आपको 1% अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में अभी भी बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। काशी में गंगा नदी के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, मुंबई में 10 घंटे में 101 mm बारिश हुई। आज भी 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट यानी चेतावनी जारी की है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 6 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। विदिशा में सड़कों पर 1.5 फीट पानी भरा। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान भी चली गई। उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में आधे घंटे बारिश हुई। प्रयागराज में जलस्तर बढ़ने पर लोगों को शिफ्ट किया गया। गोरखपुर में 55 गाँव डूबे हुए हैं। काशी के 30 घाट गंगा में समाये, मैंने आपको बताया। इधर बिहार में देखिए दोस्तों 8 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। अगले 48 घंटे उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 22 जुलाई से बिहार में फिर से बदलेगा मौसम। राजस्थान में भी बिजली गिरने से एक 16 साल की लड़की की जान चली गई। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था परिवार, तभी ये घटना हुई। छत्तीसगढ़ में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई। पालोद में 2 किसानों ने दम तोड़ा। सुकमा में मकान गिरने से भी 2 बच्चे दब गए। पंजाब में आज बारिश नहीं होगी, पॉकेट रेन की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण अब मानसून सुस्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी कमजोर पड़ा मानसून। हालांकि 22-23 जुलाई को 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल में। इधर गुजरात में देखिए आप पोरबंदर में 14 इंच बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। 3 ट्रेनें रद्द की गई और 2 को रीशेड्यूल भी किया गया। झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों को भरोसा दिया और कहा कि मानसून की बेरुखी से चिंतित किसानों के हित में कदम उठाएंगे। बारिश पर रिपोर्ट भी मांगी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आज के सोना चांदी के भाव। सोना 706 रुपए गिर कर 73,273 पर आया, जबकि चांदी 2255 रुपए फिसल कर 89,300 रुपए प्रति किलो पर रही। चांदी में एकदम से ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि इससे पहले चांदी 91,555 पर थी, है ना। और मार्केट से अपडेट देखिए, ऑल टाइम हाई बनाकर टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स 738 अंक गिरकर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 269 अंक गिरा। वहीं रिलायंस कंपनी को पहली तिमाही में 15,138 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। सालाना आधार पर 5.45% कम हुआ। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ रहा। और ये कंपनी के तिमाही नतीजों पर मुकेश अंबानी बोले कि देश की तरक्की में अहम योगदान दे रही कंपनी। वहीं पेटीएम को पहली तिमाही में 839 करोड़ का घाटा हुआ। एक साल में पेटीएम के शेयर में 45% तक की गिरावट देखी गई। और बाकी सनस्टार लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो चुका है। 23 जुलाई तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वही खबर है दोस्तों आरबीएनएल के स्टॉक पर अपडेट देखिए आप। एलआईसी और म्यूचुअल फंडों ने भी इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब 20 लाख से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में है इसका शेयर। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए संसद के मानसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करेगी। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, परसों 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट भी पेश करेगी, है ना। वही खबर देखिए, पीएम मोदी ने लॉकहीड मार्टिन की मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड प्रतिबद्धता की प्रशंसा भी की है। ये रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है जिसकी तारीफ की है पीएम मोदी ने। और खबर है अनुच्छेद 361 की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से छूट मिलती है। अपडेट देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी में सुपर किंग्स एकेडमी भी स्थापित की। और 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 टूर्नामेंट का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। कल से श्रीलंका के दाबुंदा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर भी। फीफा रैंकिंग में भारत 124वें स्थान पर बरकरार है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने बिना छुट्टी काम करने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। और वहीं देखिए पीएम मोदी ने कार्डियक सर्जन वालियाथन के निधन पर दुख जताया। कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने अमिट छाप छोड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, फास्टैग को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। फास्टैग नहीं लगाने वालों के लिए अलर्ट है। अब एनएचएआई वसूलेगा दोगुना टोल शुल्क। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों को वाहन के विंड स्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए अब एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है। ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा है और वे टोल लेन में अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें दुगुना टोल देना पड़ेगा। मतलब जानबूझकर फास्टैग न लगाने वालों पर यह कार्रवाई की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अब होगी भारत की नजर। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बढ़ाने को भी दी मंजूरी। चलिए खबर देखिए, प्रदेश में लावारिस शवों पर प्रैक्टिकल कर सकेंगे मेडिकल कॉलेजों के छात्र। मंत्रिमंडल से भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेजों में अब ये स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के लिए लावारिस शवों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ना। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया और जमीन पट्टे के पुराने सर्कुलर को भी
रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सीएम साई कैबिनेट बैठक के ये कुछ और बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए एनसीआर के जैसे ही उत्तर प्रदेश में भी एचसीआर बनाने के लिए अधिसूचना जारी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होंगे इस एचसीआर प्राधिकरण के अध्यक्ष। यूपी के ये कुछ जिलों को मिलाकर एचसीआर बनाया जाएगा, दिल्ली एनसीआर की तरह ही, है ना। और देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है, लोगों को मानवता के लिए काम करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख का ये वाकई में बहुत ही अच्छा बयान है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखता है। चलिए किसानों के लिए एक और बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा ऐलान, प्राकृतिक खेती करें किसान, खाते में 3 साल तक पैसे भेजेगी सरकार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसानों को ये 3 साल तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। किन किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, शहीद को मिलने वाली राशि का माता पिता और पत्नी में होगा बराबर बंटवारा। हाल ही में एमपी में ऐसा केस सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। पुलिस जवान के शहीद माता पिता और पत्नी को 50-50% राशि बराबर मिलेगी, है ना। वहीं देखिए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि साल 2047 तक भारत खेल उत्कृष्टता में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। और देखिए सहायक पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। झारखंड सरकार ने सहायक पुलिस कर्मियों का कार्यकाल अगले 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इन पुलिस कर्मियों का इस साल 9 अगस्त को सेवा समाप्त हो रही थी, लेकिन अब 2025 तक चालू रहेगी। इतना ही नहीं, इनके वेतन में भी 25% बढ़ोतरी की घोषणा की है। काफी टाइम से आपको पता होगा रांची वगैरह में संविदा सहायक पुलिस कर्मी विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस बीच झारखंड सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों का भी मानदेय बढ़ाया गया, प्रति महीने इतना इजाफा हुआ। यूपी के प्रदेश भर के यानी सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर का मानदेय बढ़ चुका है। सबसे अधिक प्रोफेसरों के मानदेय में 85,000 रुपए प्रति महीने का इजाफा किया गया। अब ये अलग अलग लेवल के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी की गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.25 लाख पदों पर पुलिस भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार में अब पंचायतों के काम भी टेंडर के जरिए होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो पार्टी कार्यालयों के लिए रिन्यूअल नीति की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इसके अलावा भी कैबिनेट में टोटल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें देखिए एक तो बिहार की पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर जारी होगा, जिससे कि मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर लगाम लगेगी। वहीं बिहार के किसान भी अब हाईटेक होंगे, अब मोबाइल फोन से ऑन ऑफ होंगे सरकारी ट्यूबवेल। ये नई टेक्नोलॉजी सिस्टम भी शुरू करने जा रही बिहार सरकार। बिहार कैबिनेट का एक और फैसला देखिए, भागलपुर में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय और पंचायतों में अब 15 लाख से कम की योजनाओं का भी टेंडर जारी होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भी देखिए बिहार में भी अब बॉलीवुड फिल्में बनेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और बिहार में राज्य की पहली फिल्म प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दे दी है। अब बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार डायरेक्टरों को 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी देगी। और भी ये बिहार कैबिनेट के कुछ फैसले आप देख सकते हैं। 3 जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और गर्दनी बाग में जजों के लिए रेजिडेंस भी बनाया जाएगा। बिहार सरकार किसानों के लिए भी एक खुशखबरी लेकर आई है। देखिए अब रेट महंगा होने तक फल सब्जी को स्टोर कर पाएंगे किसान भाई लोग, क्योंकि बिहार सरकार अब किसानों के लिए एक खास तरह के कूलिंग स्टोरेज सिस्टम के लिए भी किसानों को मदद करेगी। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के नाम से किसानों के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे और कूलिंग चैम्बर बनाए जाएंगे, जो कि फ्रिज की तरह काम करेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं कर सकेंगे एसपी, आईजी और पुलिस कमिश्नर। राजस्थान डीजीपी की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया और पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के राइट्स इनसे छीन लिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा जारी आदेश भी। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में बाहरी राज्यों से आने वाली प्रतिबंधित प्लास्टिक पर भी रोक लगेगी। संजय शर्मा की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए, जो कि पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। और वहीं राजस्थान के 8 शहरों में बिछेगी गैस पाइपलाइन। 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन देने के निर्देश भी जारी किए हैं। राजस्थान की खान एवं पेट्रोलियम सचिव आनंदी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, किन किन जिलों में ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाड़ौती वासियों को भी बड़ी सौगात दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर हुआ त्रिपक्षीय एमओयू भी है। कोटा वासियों को इसका फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भजनलाल सरकार विशेष योग्यजन सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिए हैं। 1200 रुपए प्रति महीने उन्हें कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। किन किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और अभी 2 दिवसीय दौरे पर 20 और 21 जुलाई को भरतपुर डीग आएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल। यहाँ मुड़िया पूर्णिमा मेले में भी शिरकत करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, आपकी सेहत को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही कि बारिश में आई फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो गंदे पानी से बचाव करें, हाथों से चेहरे और आंखों को न छुएं, क्योंकि मानसून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं आप, कुछ टिप्स
ड्रॉप्स भी आई फ्लू के कारण और उपचार। चलिए अगली खबर देखिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि साल 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम। उन्होंने कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी अगर एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि असम राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% तक बढ़ रही है और ऐसे में साल 2041 तक तो मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। शायद यही वजह है कि आपको पता होगा कल ही असम सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून भी रद्द कर दिया था। मैंने आपको इसका अपडेट भी बताया था ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य फरार घोषित किए गए। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। यूपी वाराणसी से काशी विश्वनाथ धाम में अब आप ऑनलाइन करा सकेंगे पूजन और अभिषेक भी। 24 घंटे मिलेगा लाइव दर्शन। खबर देखिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की एफिशिएंसी बताने के लिए एक अलग से डैशबोर्ड बनाया जाएगा। सभी विभागों में नियुक्त होंगे कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर। पदोन्नति के लिए भी ये डेटा अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में सरकारी डिपार्टमेंट के लिए ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। और खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक में रद्द किए जमीन पट्टे के पुराने सर्कुलर। पान मसाला से जुड़े टैक्स विधेयक और कृषि उपज मंडी अधिनियम में भी बदलाव किया है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के इन फैसलों के बारे में। वही देखिए हरियाणा में सब इंस्पेक्टरों की नौकरी खतरे में आई। बोनस अंकों से भर्ती करने पर युवा भड़के और हाईकोर्ट ने भी अब सरकार को एक नोटिस जारी किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके इस पर जवाब भी मांगा है। जो 465 सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती हुई थी तो वो रद्द हो सकती है अब। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मानसून सत्र की तारीख तय की जाएगी। विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। और खबर देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जीईपी सूचकांक का शुभारंभ। कहा उत्तराखंड राज्य ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन चुका है। जीईपी यानी सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकार के जेम पोर्टल पर ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अब 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में उपलब्ध होगा। ई मार्केट प्लेस जेम का ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है वो अब आप इन सभी लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी वगैरह को भी शामिल कर दिया है। और खबर है सरकारी नौकरी पर अपडेट। भारतीय स्टेट बैंक में 1040 पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी हुई। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 8 अगस्त 2024 है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए आप उत्तर प्रदेश के इस जिले में सावन भर शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। आदेश जारी हुआ। यूपी के बदायूं जिले में कांवड़ यात्रा के चलते मुख्य मार्गों पर ये स्कूल क्लोज रखे जाएंगे। और यूपी में देखिए एक और नया आदेश। अब शिक्षकों को बच्चों के साथ प्रार्थना सभा की फोटो भेजना भी आवश्यक होगा। ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगेगी, लेकिन 11 डिजिटल रजिस्टर पर काम करना जरूरी होगा। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह नया दिशा निर्देश जारी किया गया। और देखिए कुछ प्राइवेट स्कूलों पर अब ताला भी लटकाया जा रहा, क्योंकि यूपी में अभियान शुरू किया। शिक्षा की दुकान चलाने वालों की खेड़ नहीं। योगी सरकार की तरफ से बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालयों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा और उनकी मान्यता भी रद्द की जाएगी। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। स्कूलों में आरटीई एडमिशन से जुड़ा अध्यादेश रद्द किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को आरटीई शिक्षा का अधिकार से बाहर करने के राज्य सरकार के अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। आरक्षण विरोधी आंदोलन में अब तक 50 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर यह हंगामा हो रहा। कई सारे समाचार चैनल और इंटरनेट भी बंद पड़े हैं। खबर है एलन मस्क ने भी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई का प्लान तैयार हो चुका। 200 से ज्यादा वाहनों में सैनिक भेजे गए। बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा आरक्षण को लेकर, इस बीच 245 भारतीय भी हमारे स्वदेश वापस लौट चुके हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। आज गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अशफाक उल्लाह खां उद्यान में करेंगे वृक्षारोपण। वैसे उत्तर प्रदेश में आज वृक्षारोपण अभियान के तहत 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, है ना। और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे। तुला राशि वालों को इनकम के सोर्स भी मिलेंगे। मिथुन राशि के लोग हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचें और वृश्चिक राशि के लोग योजना बनाकर काम करें तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के बजट में सरकार को सबसे ज्यादा फोकस किस क्षेत्र पर करना चाहिए। सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, किस चीज पर सरकार को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कमेंट करके बताइए आपकी राय। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।